बहुत कुछ सीख लेने के बावजूद भी आपको लगातार क्यों सीखते रहना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करे। चाहे किसी ने अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की है या कॉलेज की या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया है, कभी भी वो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई भी एजुकेशन पूरा होने के बावजूद ये कभी किसी भी लेवल पर नहीं कह पाएगा कि अब मेरे लिए कुछ सीखना बाकी नहीं है। इट मीन्स इफ़ वी लर्न अ लॉट इवन दो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट टू बी लर्न। मीन्स हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लिए बहुत सारा सीखना ज़रूरी है। और आज की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसको अगर आप एंड तक सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर सीखने की प्यास को हमेशा बरकरार रख पाएंगे। तो कहानी एक युवक के बारे में जो कहीं ना कहीं धनुर्विद्या का अध्ययन कर रहा है। बहुत सालों तक धनुर्विद्या का अध्ययन करने के बाद उसे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हाँ, अब मैं बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ और अब मुझे अलग अलग जो है प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। तो अपने राज्य के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता है और वहाँ उन कॉम्पिटिशन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शित करता है। कई कंपटीशन जीतने के बाद जब उसे ये महसूस होने लगता है कि हाँ, अब मैं उस लायक बन चुका हूँ कि मैं इस राज्य में ये घोषणा कर सकता हूँ कि मैं इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ। तो एक बहुत बड़े से कंपटीशन में वो भाग लेकर जब वो जीत चुका होता है तो उसे ये कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि आज का दिन सही है, जहाँ मैंने एक बहुत बड़ा जो है कंपटीशन जीता है और मैं यहाँ के राजा को जाकर कहूँ कि आप ये घोषणा कर दीजिए कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया जो है धनुर्धारी हूँ। वो जाने ही वाला होता है कि वहाँ का जो द्वारपाल होता है वो उसे रोकता है, उसके ऊपर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुमसे भी बढ़िया धनुर्धारी इस राज्य में है। ये युवक थोड़ा आश्चर्य में पड़ता है और ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कई प्रतियोगिताएं जीत चुका हूँ और सालों से मैं इस चीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। तुम उसके बारे में कैसे जानते हो और क्या तुम मुझे उसके बारे में और उसका पता बता सकते हो? तो द्वारपाल कहता है, निसंदेह है, आप उसके पास जाइए और कहीं ना कहीं आप उनसे धनुर्विद्या के बारे में थोड़ा जानिए और आपको मन में ये महसूस होगा कि वो मुझसे काफ़ी बढ़िया जो है धनुर्धारी है। तो इसका पता लेकर ये जो युवक है उस तलहटी पर पहुंच जाता है जहां पर ये धनुर्धारी रहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये धनुर्विद्या करने के बजाय कहीं ना कहीं लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। अब कुछ समय बिताने के बाद उस व्यक्ति के पास उसे महसूस होता है कि वो धनुर्विद्या के बारे में वो इंसान बहुत जानता है और वो उसे अपना गुरु बना लेता है और उनसे जो है धनुर्विद्या सीखने लगता है। करीबन 3 साल तक वहाँ पर वो समय बिताता है और बहुत सारी चीज़ें जो है ये आर्चरी, हिंदी में जिसे धनुर्विद्या कहते हैं उसे इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं, आर्चरी के बारे में बहुत सारा कुछ सीखता है और कहीं ना कहीं वापस से उसके अंदर पहले जो वो फीलिंग टूट चुकी थी कि मैं अच्छा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, वो 3 साल अध्ययन करने के बाद वो वापस से जाग उठती है और उसे ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान मेरा पहले था उससे अब कई गुना बढ़ चुका है और मैं उन प्रतियोगिता में पहले तो आसानी से जीता ही था, लेकिन अब मैं इतना ज़्यादा सीख चुका हूँ, इतना ज़्यादा मैं अनुभव प्राप्त कर चुका हूँ अपने इन गुरु से कि मुझे कहीं ना कहीं ये घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन एक समस्या है, एक परेशानी है और वो समस्या ये कि जब तक मेरे गुरु जिंदा है मैं शायद ये घोषणा ना कर पाऊँ। इसीलिए उसके मन में ये भाव आता है कि मैं गुरु को जो है किसी प्रकार से मार देता हूँ और उसके बाद मैं जो है ये घोषणा करूँगा ताकि मेरे मन में ये रहे कि मुझसे बढ़िया धनुर्धारी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो एक पेड़ के पीछे छुपकर जब गुरु लकड़ियाँ काट कर वापस आ रहे होते हैं जंगल से, तब एक तीर चलाता है और जैसे ही गुरु को इसके बारे में जानकारी होती है तो गुरु तुरंत अपना लकड़ियों में से एक टुकड़ा निकालकर उस तीर की तरफ फेंकते हैं और ये जो तीर है वापस पलटकर उस युवक के छाती में जा लगता है। यहाँ वो चोटिल हो जाता है और कहीं ना कहीं ये जो गुरु है ये इसे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाकर जो है ये घोषणा कर सकते हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो और आज से मैंने तुम्हें जो है शिक्षा कहीं ना कहीं देना मैं बंद कर दूंगा। ये एक शिक्षा बाकी रह गई थी जो मुझे तुम्हें देना बाकी था
और कहीं ना कहीं ये आज तुम्हें शिक्षा मिल चुकी है कि किस प्रकार से लकड़ी के टुकड़े से भी एक तीर को वापस भेजा जा सकता है। ये एक ज्ञान की बात जो है मैंने तुमसे छुपा रखी थी, और आज जब तुम्हें ये जानकारी मिल चुकी है तो कहीं ना कहीं तुम ये घोषणा करने के लिए काबिल हो। लेकिन मेरे पास लौटकर तुम वापस कभी मत आना और तुम जाकर ये घोषणा राज्य में कर दो। बट एक चीज़ खास तौर पे ध्यान रखो कि ये घोषणा करने से पहले तुम मेरे गुरु से ज़रूर मिल लो। अब ये युवक बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और बहुत ही उसे आघात लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि इनके भी गुरु है जो इनसे भी बढ़िया है और वो अभी ज़िंदा है और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करता है कि मेरे प्राणों पर तो एक तरीके से संकट आ चुका है, क्योंकि मैं इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद जब घोषणा करने ही वाला था तो 3 साल मैंने आपके पास और बिताए, इतना सीखा, और अभी मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ। और तो आप कह रहे हैं कि आपके भी गुरु जिंदा हैं और वो आपसे भी बढ़िया जानते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ बाकी रह गई है जो मुझे अभी सीखना बाकी है। तो यहाँ इस युवक के गुरु कहते हैं कि मैंने तो तीर चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो है एक लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल किया। मेरे जो गुरु हैं वो इतने बढ़िया हैं, इतना सर्वश्रेष्ठ हैं कि उनको तो लकड़ी के टुकड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आँखों से भी उस तीर को कहीं ना कहीं वापस भिजवा सकते थे। तो ये व्यक्ति जो कहीं ने चूँकि सीखने की कहीं ना कहीं उनके अंदर और जिज्ञासा थी और क्यूरियोसिटी थी, तो वो जो है उनका पता लेकर उन गुरु के पास पहुंचते हैं। वो एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं एक बूढ़ा सा आदमी वहां रह रहा होता है और जाकर उनसे पूछते हैं क्या है आप ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। तो यहाँ वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं किसी को धनुर्विद्या नहीं सिखाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये युवक उनको चुनौती देता है और कहता है कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, मुझे जो है आप जो है करके दिखाइए कि हाँ आप मुझसे बेहतर हैं या नहीं। तो ये जो मास्टर है जो पहाड़ की चोटी पर रहते हैं, ये उसे कहते हैं कि ठीक है हम एक छोटा सा कंपटीशन करते हैं, एक छोटी सी प्रतियोगिता करते हैं। अगर तुम उस प्रतियोगिता में अपने आप को बेहतर साबित कर पाते हो तो तुम राज्य में जाकर घोषणा कर सकते हो कि हाँ तुम सबसे जो है बढ़िया धनुर्धारी हो। तो दो पहाड़ों के बीच एक लकड़ी का जो पुल बना हुआ होता है बहुत ही जर्जर अवस्था में होता है, और ये मास्टर जो है उन्हें वहाँ पर लेकर जाते हैं इस नवयुवक को। और वहाँ पहुँचने के बाद वो कहते हैं कि इस पुल के बीचों बीच तुम्हें पहुँचना है और यहाँ से आपको एक निशाना लगाना है। वो पुल जो है बहुत जर्जर अवस्था में होता है जहाँ पर युवक जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है, और ये मास्टर जो है उस पुल के बीचों बीच पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर जो है दूर एक पेड़ के बीचों बीच निशाना लगाते हैं। निशाना एकदम पेड़ के सेंटर में लगता है और ये युवक को बुलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम भी यहाँ खड़े हो और अपना निशाना साधो। युवक डरते डरते उस पुल के बीचों बीच पहुँचता है और वहाँ से जो है वो निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पैर इस प्रकार से कंपित हो रहे थे, इस प्रकार से वाइब्रेट हो रहे थे कि उसकी तीर चलाने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही है। लेकिन वो जैसे तैसे करके तीर चलाने की कोशिश करता है और जैसे ही तीर छोड़ता है तो वो लक्ष्य से बहुत दूर लगता है, लक्ष्य के आसोपास भी कहीं नहीं लग पाता है। और यही जो है वो जैन मास्टर, वो जो गुरु जो पहाड़ की चोटी में रहते हैं, उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुमने जो अभी तक धनुर्विद्या सीखी है वो कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ही काम आ सकती है, ना कि प्रतिकूल परिस्थितियों में। जब निशाना साधने के लिए तुम्हारे पास एक स्टेबल कहीं ना कहीं स्टेज हो तभी तुम जो है जो है विद्या का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब ये झूलता हुआ पुल, जब तुम यहाँ पर निशाना लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन भी यहाँ पर डगमगा रहा है और मन में भी ये भाव है कि शायद मैं ये तीर निशाने पे ना लगा पाऊँ। और जब तक तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप नहीं कर लेते, तब तक कहीं ना कहीं तुम्हें ये घोषणा और ये मन में भाव लाना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर नुकसानदायक है।
पहली चीज़ तो मन में ये भाव आना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं है और मैं कहीं ना कहीं अब सबसे बढ़िया बन चुका हूँ। तो एक भाव जब ये तुम्हारे अंदर आ रहा है तो शायद तुम सीखने के लिए उतने प्रयास ना करो जितने पहले कर रहे थे। दूसरी चीज़, सीखा तो है तुमने बहुत, लेकिन वो सारा ही ज्ञान तुम्हारे अनुकूल, मीन्स जब भी situations are in your favor you can do that, but if the situations are adverse to you, जब सारी परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हो और तब भी तुम एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर पा रहे हो, तभी कहीं ना कहीं अपने अंदर ये फीलिंग को लाना कि हाँ मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ और अब मैं बेहतर हूँ, ये किसी रूप में उचित हो सकता है। लेकिन उससे भी बेहतर भाव ये हमेशा आपको रखना चाहिए कि मेरे लिए सीखने के लिए बहुत सारा कुछ बाकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, जो सबसे बढ़िया होता है, वो कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कहीं ना कहीं लोगों को ही ये महसूस होता है कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ है और ये कहीं ना कहीं इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। यहाँ इस नवयुवक ने जो है क्षमा मांगता है उन जैन मास्टर से और कहता है कि आपने जो बात कही है वो मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ चुका हूँ। मैं हमेशा सीखने के लिए जिज्ञासा रखूँगा। मैं हमेशा जो है अहम भाव को, अहंकार को अपने आप से दूर रखूँगा और कभी भी ये फीलिंग अपने अंदर नहीं आने दूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं अपने आप को हमेशा एक शिष्य के रूप में जो है पेश आऊँगा कि मैं अभी तो एक लर्नर हूँ। राइट नाउ आई एम अ लर्नर एंड स्टिल आई नीड टू लर्न अ लॉट। और जिस भी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव होता है कि मैं अभी भी जो है सीखने वालों की कैटेगरी में हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ, वही हमेशा जो है सीखने के लिए अपने प्रयासों को लगाता रहता है। आई बिलीव उस कहानी के माध्यम से मैं एक मैसेज आप तक ये पहुँचा पाया होगा कि आप किसी भी फील्ड में हैं, इन विच एवर फील्ड यू आर, you must have this curiosity to learn more and never ever let ego come into yourself that tells you that yes I am the best and there is nobody better than me। क्योंकि जिस भी पल आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं है और मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तभी से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का डाउनफॉल भी शुरू हो जाता है। देयरफॉर ऑलवेज कीप द ग्रेट क्यूरियोसिटी टू लर्न इन एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। और जब भी आप ज़िंदगी में किसी भी लेवल पर पहुंच गए हैं, तब भी आप मन में हमेशा ये भाव रखिए कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और मैं हर परिस्थिति में जो है सीखने के प्रयासों को करता रहूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी हमारा इस प्रकार के वीडियोस बनाने का उत्साह बना रहे। और कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं।